नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया गणतंत्र दिवस। शिमला में बर्फबारी ने डाला खलल, बदलना पड़ा आयोजन स्थल। हिमाचल पर छाया आर्थिक संकट। दिल्ली गए सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से करेंगे मुलाकात। मंच पर फिसली मंत्री महेंद्र सिंह की जुबान, बोले कारगिल योद्धा संजय को मरणोपरांत मिला था परमवीर चक्र। मंडी जहरीली शराब कांड में सरकारी तंत्र की चूक पर बोले परिवहन मंत्री, काम करते करते हो जाती हैं गलतियां। एबीवीपी ने शिमला में शहीदों की याद में निकाली 150 फीट लंबी तिरंगा यात्रा। चंबा के कैंतली डुगली मार्ग पर लैंडस्लाइड, लोगों की बड़ी परेशानी, आवाजाही हुई ठप। सैनवाला के जंगल में शिकार करने गया व्यक्ति खुद हुआ शिकार, एक साथी भी जख्मी। देश व प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा सभी से आग्रह है कि समय पर कोरोना का टीका लगवाएं और दूसरों को भी ये टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। इस बीमारी से बचाव के लिए सुरक्षा के 3 एहतियाती उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी अपनाएं और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में 73वां गणतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सभी जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन शिमला में किया गया। सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर राज्यपाल ने परेड की सलामी भी ली। शिमला में रिज मैदान पर हिमपात होने के कारण गणतंत्र दिवस परेड का कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका। सांस्कृतिक कार्यक्रम गेटी थिएटर में आयोजित किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम जयराम ठाकुर सहित अति विशिष्ट अतिथिगण गेटी थिएटर पहुंचे। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद सीएम जयराम ठाकुर आज दोपहर बाद दिल्ली पहुंचे। वे यहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। वे बजट पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान प्रदेश के लंबित मुद्दों से अवगत करवाएंगे। अगले वित्त वर्ष में जीएसटी में प्रदेश सरकार को मिलने वाली राशि में कटौती होने वाली है। इसके अलावा राजस्व घाटा अनुदान में अगले वित्त वर्ष में 1300 करोड़ रुपए की कमी होने से राज्य के लिए गंभीर स्थिति पैदा होगी। सीएम जयराम ठाकुर केंद्रीय मंत्री को इन सब विषयों से अवगत करवाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर अनुराग ठाकुर व अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बिलासपुर में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मंच पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की जुबान फिसल गई। समारोह में अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने कहा कि कारगिल योद्धा व परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। अपने संबोधन में देश के वीरों की गाथा सुनाते हुए मंत्री की जुबान फिसली और बिलासपुर के वीर जवान सूबेदार संजय कुमार के सम्मान का नाम गलत बोल दिया। मंत्री ने मंच से कहा कि उन्हें मरणोपरांत परमजीत चक्र से नवाजा गया। हैरानी की बात तो ये है कि मंत्री को ये जानकारी नहीं कि परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार जिंदा हैं और सेना में अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमीरपुर में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस के समारोह में पहुंचे परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने मंडी जहरीली शराब मामले में सरकारी तंत्र की चूक पर बयान दिया है। शराब कांड मामले में 7 लोगों की मौत पर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत और दुखद है। मंत्री का कहना है कि घटना दुखद है, लेकिन उसके बाद जो कार्यवाही पुलिस की तरफ से की गई है उसकी सराहना की जानी चाहिए। सरकारी तंत्र चूक पर उन्होंने कहा कि काम करते हुए कभी कभी छोटी मोटी बातें और गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसमें सुधार किया गया है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रदेश भर में मुहिम चलाई गई है और जहां भी सूचना मिल रही है शराब माफिया पर, वहां पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चौड़ा मैदान से रिज मैदान तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस तिरंगा यात्रा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग और पर्यटक भी शामिल थे। ये तिरंगा यात्रा देश के लिए शहीद हुए वीरों की याद में निकाली गई।
150 फीट तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथ में उठाकर चौड़ा मैदान से विधानसभा सीटीओ, लोअर बाजार, शेरे पंजाब, मॉल रोड होते हुए रिज तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देशभक्ति के गीत भी गाए। विद्यार्थी परिषद के इकाई सचिव कमलेश ठाकुर ने बताया कि आज गणतंत्रता दिवस के अवसर पर उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद अब लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते मार्ग भी अवरुद्ध हो रहे हैं। चंबा जिले के अंतर्गत आने वाले कैंथली डुंगली मार्ग पर कोहाल 0 पॉइंट पर सड़क के नीचे से लैंडस्लाइड होने से सड़क का भारी हिस्सा टूट गया है, जिसके चलते सड़क अवरुद्ध हो गई है। यहां से हर रोज सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन बारिश और बर्फबारी के बाद अब हो रहे लैंडस्लाइड के कारण ये संपर्क मार्ग भी बंद हो गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये संपर्क मार्ग पर चोली पंचायत स्थित है और यहाँ से अक्सर वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने के चलते वाहनों की आवाजाही भी अब ठप हो गई है। सिरमौर जिले के विकास खंड पौंटा साहिब के अंतर्गत सैनवाला के जंगल में शिकार करने गए व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सैनवाला के जंगल में मंगलवार देर रात को 3 लोग जंगल में शिकार करने गए हुए थे। इस दौरान रामेश्वर व गीताराम जंगल में एक ओर खड़े थे और एक व्यक्ति उनके विपरीत बंदूक के साथ खड़ा था। व्यक्ति को जैसे ही सामने से कोई आवाज आई तो उसने जानवर समझकर उन पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में रामेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि गीताराम गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे गंभीर अवस्था में 108 एम्बुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज नाहन ले जाया गया है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।